यहाँ पे हमने माइनस साइन दिया है क्योंकि ये कॉस का जो हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं माइनस साइन थीटा के हिसाब से हमने यहाँ दिया। जब आप इसे फाइनल कैलकुलेट करेंगे आएगा 0.3। क्यों? 6 पचे के 30, 3 आया है और शून्य आएगा, ये कटेगा, एक रह जाएगा -0.3 साइन कितना हो जाएगा आपका 6000t। तो हम लोग ये जो वैल्यू देंगे किसमें, एम्पियर में, क्योंकि यहाँ पे हमारा करंट का वैल्यू आ चुका है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें कह रहा है डिटरमिन द वोल्टेज अक्रॉस ए 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, जहां पे हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करंट का वैल्यू हमारा दिया हुआ है और हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो है 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड यहाँ वैल्यू दिया और ये करंट की। इसे हम लोग जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व करेंगे। और एक और इंफॉर्मेशन है सबसे बड़ा, एज्यूम दैट इनिशियल जो हमारा जो वैल्यू है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का वोल्टेज का वैल्यू क्या है 0, यानी कि कैपेसिटर आपका इनिशियली चार्ज नहीं है, मतलब इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो गिवन दैट है उस वैल्यू को। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कौन सा, गिवन दैट। गिवन दैट में हमारा सबसे पहला वैल्यू किसका आया है, कैपेसिटेंस सी का 2 माइक्रोफैराड है और हमारा करंट IT का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6 इंटू ई के पावर -3000t मिली एम्पियर। अब इस मिली को आप यहां से हटा दें, ये कितना हो जाएगा, इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर। अब हमारा जो वोल्टेज का जो आपका फॉर्मूला था V इक्वल टू हमारा था कैपेसिटर में 1/c इंटीग्रेशन। अब इनिशियली तो हमारा जो वोल्टेज है वो क्या हमारा 0 है, यानी कि इसका लिमिट हम लोग देंगे 0 से कहां तक, t तक, क्योंकि वहां दे रहा था हम लोग इनिशियल में -∞ से t, लेकिन इनिशियल तो कोई आपका वोल्टेज है ही नहीं, तो कोई चार्ज नहीं है, यानी 0 से लेकर के t, और हम लोग यहाँ पे देंगे IT dt। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू दी हुई है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे वैल्यू को सेट करेंगे 1/c। ये 2 माइक्रोफैराड है, आप इसे चेंज कर दे, कितना होगा 2 इंटू 10 के पावर -6 फैराड। फॉर्मूला में सेट 1/c, 1/1/2 इंटू 10 के पावर -6 इंटीग्रेशन 0 से कहां तक, t तक। फिर हमारा वैल्यू है 6 इंटू ई के पावर -3000t इंटू 10 के पावर -3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल ये हमारा 6 बाहर आ जाएगा। ये e के पावर -t का, e के पावर -t का, e के पावर -t तो होगा, लेकिन फिर आपका ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है आपका, फिर से आपका जो वैल्यू है हमारा -3000 का उसे देना होगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो हम लोग उस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो वैल्यू को सेट करने के लिए सबसे पहले हमारा जो वैल्यू है उसे गुना करके बाहर निकाल रहे हैं कि यहां से 2 और 6 बाहर आने के बाद कैंसिल होगा, कितना बचेगा 3 इंटू 10 के पावर -3, मैंने इसे बाहर निकाल लिया, 3 इंटू 10 के पावर -3 उसे बाहर निकाला है। फिर e के पावर -t का हमने निकाला, कितना e के पावर माइनस कितना निकाला है 3000t। अब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो मैं आपका इंटीग्रेशन जब इसका भी करेंगे तो ये डिवाइड में आएगा, माइनस कितना आ जाएगा आपका 3000। अब इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, इसका लिमिट जो है उसका वैल्यू हमने दिया है कितना लेकर के, 0 से लेकर के t तक। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका फाइनल वैल्यू एक बार t के लिए आएगा, एक बार 0 के लिए आएगा। जब 0 पे रखेंगे तो e के पावर 0 आपका आ जाएगा कितना, 1 का फॉर्म यहाँ पे आएगा, और फिर -t के लिए तो माइनस लगा है तो 1 का टर्म पहले आएगा, 1 माइनस e के पावर हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा कितना, e के पावर 3000t, यानी कि ये जो हमारा वैल्यू आया है ये कौन सा है, वोल्ट के फॉर्म में आया है। नेक्स्ट जो 2 प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लिया है, सबसे पहला प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे
इसमें एनर्जी के बारे में बातचीत किया गया है कि स्टोर्ड एनर्जी क्या है कैपेसिटर का। मैंने पहले भी बताया था कि स्टोर्ड एनर्जी कैपेसिटर का हाफ CV स्क्वायर होता है, उसे हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के पहले जो न्यूमेरिकल है उसके लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हाफ CV स्क्वायर होता है। हाफ CV स्क्वायर यहाँ पे लेकर के चलेंगे। जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे वहां पे डिटेल हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि एनर्जी जो स्टोर्ड होता है वो हाफ CV स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ये सवाल आपके क्वेश्चन आपका जो एग्जाम होता है उसमें भी प्रूफ करने आता है कि कैपेसिटर का जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हाफ CV स्क्वायर होता है। अभी के लिए हम ये एनर्जी मान लेते नहीं, वो होता है क्या कि कैपेसिटर का स्टोर्ड एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है कैपेसिटर है कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड, यानी कि 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है और हमें निकालना है स्टोर्ड एनर्जी, कैलकुलेट करना है जब डीसी वोल्टेज कितना 100 वोल्ट का दिया जाता है। तो सबसे पहले जो गिवन डेट है उसका जो वैल्यू है अपने को लिखना है, यानी कि गिवन डेट कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना है 5 माइक्रोफैराड, कितना हो गया 5 इंटू 10 के पावर -6 फैराड। अब आते हैं वोल्टेज V की जो वैल्यू है वो हमारा कितना है 100 वोल्ट। अब जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे हम लोग ने दिया है हाफ CV स्क्वायर। अब हाफ तो आ गया, ठीक है, इंटू C का वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना 5 इंटू 10 के पावर -6 इंटू V स्क्वायर। V की वैल्यू जो दी हुई है कितनी है 100 वोल्ट, यानी कि ये 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ये कटेगा, यहाँ पे आया है 2.5, अब 10 के पावर -6 इंटू आपका आया है 10 के पावर कितना है आपका 10 के पावर होगा जब इसे कैलकुलेट करेंगे 4, यानी ये जो आएगा 10 के पावर -2 जूल, यानी एनर्जी है उसे हम लोग किस में डिनोट करते हैं जूल में। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें कह रहा है कि हम लोगों को 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चार्ज करता है तो एनर्जी रिटेन है कितना 10 मिली जूल। जब हम लोग 1 एम्पियर के का करंट से उसको चार्ज करते हैं, फाइंड आउट करना है डिटरमिन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी कैपेसिटर में। तो 1 एम्पियर करंट से अपने को कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, अपने को मतलब है किससे, ये जो कैपेसिटेंस है C के वैल्यू से, और ये एनर्जी जो हमारा है यहाँ पे 10 मिली जूल है उससे। अब सबसे पहले गिवन दैट में हमारा जो एनर्जी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कौन सा गिवन दैट एनर्जी या कैपेसिटेंस जो यहाँ पे दिया हुआ C इक्वल टू कितना है 50 माइक्रोफैराड। इसे आप सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में लाइए 50 इंटू 10 के पावर -6 फैराड। अब मिली जूल है, यानी एनर्जी जो है यहाँ पे है 10 मिली जूल। अब इसे भी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में लाना है 10 इंटू 10 के पावर -3 जूल। अब यहां से अपने को फाइंड करना है वोल्टेज। हमने यहाँ पे एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा था हाफ CV स्क्वायर, यहाँ पे डाल देते हैं W इक्वल टू क्या हाफ CV स्क्वायर। अब यहाँ फाइंड आउट करना है क्या अपने को वोल्टेज, यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है डिटरमिन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हम यहाँ से वोल्टेज को फाइंड आउट कर ले, क्योंकि एनर्जी हमारा 10 आपका मिली जूल दिया हुआ है, हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू है 50 माइक्रोफैराड गिवन है। तो जब यहां से आप वोल्टेज का जो वैल्यू है वो निकालेंगे कितना हो जाएगा 2W बाई आपका क्या जाएगा C अंडर रूट में, यानी कि अंडर रूट आपका 2W बाई C होगा। अब यहां से रखेंगे वैल्यू 2 इंटू, अब हमारा एनर्जी कितना है 10 इंटू 10 के पावर -3 डिवाइड बाई C का वैल्यू है कितना 50 इंटू 10 के पावर -6। जब आप इसे फाइनल कैलकुलेट करेंगे आपका जो वैल्यू आएगा कितने के बराबर 20 वोल्ट के बराबर आएगा।
नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द चार्ज स्टोर्ड इन ए 3 पिकोफैराड कैपेसिटर। 3 पिकोफैराड का कैपेसिटर 20 वोल्ट के क्रॉस लगा हुआ है। हमें फाइंड करना है कि चार्ज कितना स्टोर्ड है वो, और दूसरा फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कितना एनर्जी उसके अंदर मौजूद है वो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनाने का टेक्निक हमारा क्या है, गिवन दैट जो भी डाटा दिया हुआ है उसे नोट करना है हमें। गिवन दैट यानी कि हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 3 पिको फैराड। आप इसे चेंज कर दें 3 इंटू 10 के पावर -12 फैराड में। अब वोल्टेज V की जो वैल्यू दी हुई है हमारा यहाँ पे 20 वोल्ट है। अब इसके अलावा कोई और भी डाटा नहीं दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है कि कितना चार्ज यहाँ स्टोर्ड होगा और एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी। तो चार्ज के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। कैपेसिटेंस C की वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 10 के पावर -12 इंटू वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट। ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 10 के पावर -12 कूलम। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 60 पिको कूलम के बराबर। एनर्जी स्टोर्ड यानी कि जो हमारा फॉर्मूला हाफ CV² 1/2 इंटू C की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है कितना 3 इंटू 10 के पावर -12 इंटू V। वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है हमें 20 वोल्ट, यानी कि जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे V², या मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे ऐसे ही 20²। तो आप इसे सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 3 इंटू 10 के पावर -12 इंटू आपका आएगा 400। अब आप यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ये कटेगा 200 और फिर ये 200 इंटू आपका कितना आ जाएगा 200 इंटू 3, ये आपका पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा कट करके 600, और इसके वजह से 10 के पावर -12 आपका आएगा 600 इंटू 10 के पावर -12। इसे लिखे 600 इंटू आपका 10 के पावर -12 क्या आएगा पिको में, और ये एनर्जी है ये आएगा आपका किसमें, जूल में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वोल्टेज डिवीजन इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम लोग वोल्टेज डिवीजन कैसे लगाएंगे, या अगर न्यूमेरिकल आ गया कि हमारा कैपेसिटर दिया हुआ है उसका वोल्टेज निकालने का हम लोग को फॉर्मूला के थ्रू अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने 2 कैपेसिटर लिया है, इन दोनों के हिसाब से वोल्टेज डिवीजन को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। हम यहाँ पे हम लोगों ने एक वोल्टेज सोर्स लगाया Vs और कैपेसिटर C1 C2 को यहाँ पे सेट किया है। अब C1 C2 हमारा क्या है, सीरीज में है। तो C1 C2 अगर सीरीज में है तो हमारा जो चार्ज होगा QC1 वो किसके बराबर होगा, QC2 के बराबर। अब कैपेसिटर C1 C2 के अलावा हमने वोल्टेज ड्रॉप दिया है V1 और V2। अब हमें तो ये पता है फॉर्मूला से कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो हम अगर यहां से देखें तो आपका सीरीज के वजह से तो हमारा दोनों करंट तो सेम है, करंट सेम की वजह से चार्ज भी हमारा क्या है, सेम है। अब 2 हमने कैपेसिटर लिया है तो आपका दोनों के आपका जो चार्ज का वैल्यू होगा वो सेम होगा। अब यहां से इस आपका चार्ज के हिसाब से Q इक्वल टू CV, आपका CV के हिसाब से देखें क्या होगा, C1 V1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम लोग सेकंड जो हमारा कैपेसिटर उसके चार्ज के हिसाब से देखें Q इज इक्वल टू आएगा C2 V2, हमने लिखा C2 एंड V2। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसे रेशियो के फॉर्म में अगर लिया है, हमने लिया V1 by V2 इज इक्वल टू C2 by C1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके चेक करें, V1 C1 इज इक्वल टू V2 C2। अब वोल्टेज जो आपका निकालना है कि वोल्टेज डिवीजन, तो वोल्टेज डिवीजन को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल क्या करेंगे, आपका KVL का आपका जो फॉर्म है उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। KVL लगा रहे हैं तो KVL में क्या हमने बताया था कि आपका 2 कैपेसिटर है, सीरीज फॉर्म है, तो आपका इंडिविजुअल जो वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होगा ओवरऑल वोल्टेज के बराबर होगा, यानी Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2।
अब यहां से अपने को फाइंड आउट करना है कि V1 के अलॉन्ग वोल्टेज क्या होगा, V2 के अलॉन्ग वोल्टेज क्या होगा। यही हमारा वोल्टेज डिवीजन है कैपेसिटर में। तो हमें यहां पता करने के लिए सबसे पहले V1 या V2 को यहां से वैल्यू में सेट करना होगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे V1 की वैल्यू यहाँ पे इस जो इक्वेशन है वहां से फाइंड आउट करके सेट कर रहे हैं। तो फिर से लिख रहे हैं Vs इज इक्वल टू, अगर आप यहां से V1 निकाले तो यहां से अगर आप V1 निकालेंगे तो V1 क्या हो जाएगा आपका V2 C2 बाई C1। इस V1 की वैल्यू यहां सेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा V2 C2 बाई C1 प्लस आ जाएगा क्या आपका V2। अगेन हम यहां से निकाल सकते हैं Vs इज इक्वल टू, कॉमन हमारा क्या है, हमारा V2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आया है C2 बाई C1 प्लस 1, तो हम वहां पे C2 बाई C1 प्लस 1, फिर से अगेन इसे सॉल्व करें। Vs इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 इंटू C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1। अब अपने को तो फाइंड आउट करना है कि वोल्टेज अलोंग आपका इसके अलोंग क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा और इस कैपेसिटर के अलोंग वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो यहां से अगर हम V2 को फाइंड आउट कर लें तो V2 क्या हो जाएगा Vs इंटू C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। यानी कि हमने यहां पे जो फॉर्मूला है V2 के लिए फाइंड आउट कर लिया है। अगर दो कैपेसिटर दिया रहेगा उसे कैपेसिटेंस का वैल्यू पता है और हमें जो है ओरिजिनल जो वोल्टेज जो है जिस नेटवर्क से जुड़ा है वो पता है, तो हम लोग फाइंड आउट कर लग सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे V2 की वैल्यू को रख करके हम लोग क्या करते हैं V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर दूसरा उपाय क्या है कि यहाँ से हम लोग एक उपाय कर सकते हैं, V2 का वैल्यू निकाल करके यहाँ सेट कर दें तब भी आ जाएगा। जब आप उससे फाइंड आउट कीजिएगा वो आपका V1 इज इक्वल टू आ जाएगा Vs इंटू आपका आएगा C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। यानी कि हमने यहाँ पे कैपेसिटर के अलोंग जो भी वोल्टेज जो है उसे फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर V1 का वैल्यू निकाल लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने V2 का वैल्यू निकाला है। अब मान लिया अगर एग्जांपल आप में आ गया या क्वेश्चन आ गया तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट रख करके निकाल सकते हैं या फिर ये जो प्रोसेस है उसे फाइंड आउट करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है करंट डिवीजन इन कैपेसिटर। करंट डिवीजन इन कैपेसिटर के लिए हमने सर्किट डायग्राम बनाया है और यहाँ कोई भी इनिशियल कंडीशन जितने भी हमने एज्यूम किया है 0, ताकि उसे आसानी से कैलकुलेट भी कर सके। हमने इसके जस्ट पहले वोल्टेज डिवीजन जो कैपेसिटर में किया था उसमें भी हमने एज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशन हमने 0 माना था। कोई भी चार्ज नहीं है, कुछ भी मौजूद अगर नहीं है पहले का, कुछ भी ऐसा नहीं माना था, हमने सबको 0 माना। अब यहाँ पे हमारा जो डायग्राम है यहाँ से करंट I जो है वो 2 डायरेक्शन में आया है क्योंकि ये पैरेलल नेटवर्क है। तो करंट I जो ब्रेक हुआ है I1 और I2 के फॉर्म में। अब सबसे पहले देखें कि मान लिया ये जो 2 कैपेसिटर हमने लिया है C1 और C2, समझने के पर्पज से अगर 2 का निकाल सकते हैं तो अगर 3, 4, 5 जितने भी आएंगे सारे का हम लोग डिवीजन निकाल सकते हैं। अब यह मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर C1 के अलोंग जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा कितना है V1, ठीक है। इस कैपेसिटर C2 के अलोंग जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है कितना V2। अब पैरेलल नेटवर्क है, बीच में कोई और भी एलिमेंट आपका अटैच नहीं है, यानी कि पैरेलल के हिसाब से अटैचमेंट नहीं है कोई और नेटवर्क का, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा V2 होगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप हमारा सेम है। अब Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV, ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसके हिसाब से लगाएं। अब करंट हमारा क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, पैरेलल नेटवर्क है तो करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे हमारा इस कैपेसिटर का चार्ज अलग होगा, इस Z2 का कैपेसिटर जो C2 है उसका भी चार्ज क्या होगा अलग होगा। अब V1 के हिसाब से निकाले तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C। तो इस कैपेसिटर में भी चार्ज आपका क्या है अलग, मानते हैं कि इस कैपेसिटर का चार्ज क्या हमारा है Q1, तो हमने लिया Q1 बाई
अब ये कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू, इस कैपेसिटर में जो चार्ज आया है वो हम लोगों ने माना है कितना, Q2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, C2। अब यहाँ पे करंट जो है डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ऑब्वियस सी बात है चार्ज भी होगा, वो चार्ज हमारा दो पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। दो पार्ट में डिवाइड अगर हो रहा है तो उसे हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। तो हमारा जो टोटल चार्ज Q होगा, टोटल चार्ज Q होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, Q1 प्लस Q2। क्यों? क्योंकि हमारा जो करंट I है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, I1 प्लस I1, हम लोग ये ले लेते हैं I1 प्लस I2 के फॉर्म में। हम यहाँ भी I1 I2 आपका नोटेशन जो है चेंज कर दे रहे हैं, या आप सिंपल भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। I2 हमने यहाँ कर दिया क्या, आपका I1। अब यहां से निकालना स्टार्ट कर रहे हैं कि टोटल के हिसाब से हमारा करंट का जो वैल्यू होगा I1 I2 उसको फाइंड आउट करना है। अब वो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले किसी एक को यहां से आइदर Q1 या Q2 का वैल्यू हमें यहां से यहां पे शिफ्ट करना होगा। तो हम लोग करते क्या है कि Q2 के वैल्यू को या Q1 के वैल्यू को शिफ्ट करेंगे। मान लेते हैं हमने Q1 के वैल्यू को शिफ्ट किया, Q1 इज इक्वल टू Q2 C1 बाई कितना आ जाएगा, C2। अब यहाँ पे जो Q1 आया है उसे यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 की जगह पे क्या लिखेंगे, Q2 C1 बाई C2 प्लस क्या हो जाएगा हमारा Q2। अब ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हमारा यहां से Q2 क्या है आपका कॉमन है, क्या आ जाएगा C1 बाई C2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे Q जो है वो आपका हमें निकालना है क्या, Q2 जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमें करंट का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। Q2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर लें कि भाई Q2 क्या होगा, Q2 क्या हो जाएगा, Q इंटू क्या हो जाएगा C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। हमने Q2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, Q इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। सेम उसी तरीके से अगर यहाँ पे रख करके हम लोग देखें तो Q1 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा डायरेक्ट, क्या हमारा Q इंटू C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, Q इंटू C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये तो हमारा जो भी वैल्यू आया है वो वैल्यू आपका किसका, आपका चार्ज का। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है कि हमारा सबसे मेन फॉर्मूला कि हमारा करंट इसे निकालना है, तो करंट हमारा क्या होता है, I जो होता है वो क्या होता है, जो dq अपॉन dt यानी कि टाइम डेरिवेटिव होता है वो किसका, चार्ज का। अब यहां से हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं कि भाई I1 हमारा क्या होगा, dq1 बाई क्या हो जाएगा हमारा dt। अब यहां से Q1 का वैल्यू यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा d, आपका Q1 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ सेट किया कितना है, QC1 यानी कि ये dq तो रहेगा, C1 क्या हमारा कांस्टेंट C1 बाई C1 प्लस C2 कांस्टेंट नहीं, सॉरी कैपेसिटेंस का वैल्यू है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका dq बाई क्या हो जाएगा dt। हमने यहां से रखा dq बाई dt, फिर C1 बाई C1 प्लस C2 बाहर आ गया। अब देखिए यहां से dq बाई dt यानी कि आप इस वैल्यू को देखिए, ये dq बाई dt किसके बराबर है, I के बराबर। तो हम यहां से सेट करके रख सकते हैं I1 इज इक्वल टू dq बाई dt क्या है, I के बराबर I C1 बाई C1 प्लस C2। सेम उसी तरीके से हम लोग अगर यहाँ पे देखें किसका, I2 के बारे में, तो I2 जो हमारा हो जाएगा, I2 क्या है हमारा dq t बाई dt, dq 2 बाई क्या हो जाएगा dt। अब यहां से जो Q2 का वैल्यू यहाँ का है यहाँ सेट कर देंगे, आपका आ जाएगा C2 बाई C1 प्लस C2,
फिर क्या हो जाएगा आपका dq बाय dt। अब ये dq बाय dt किसके बराबर है, I के बराबर हमारा आया है C1 प्लस C2 इंटू I। यानी कि करंट डिवीजन अगर निकालना है तो हमें ध्यान देना होगा कि कैपेसिटेंस जिसके हिसाब से अटैच है उसी के हिसाब से रखना है। हमने देखा कि I1 है तो ऊपर में हमारा C1 है, I2 है तो ऊपर में हमारा क्या है, C2 है। ये आपको फॉर द करेक्शन पर्पस मैंने बता दिया है। हमारा 2 के लिए निकला है, 4 रहे 10 रहे जितना भी रहे सबके लिए फॉर्मूला को सेट करना है और उसे हम लोगों को फाइंड आउट कर लेना है।